नमस्कार। अगर आप भारत में कोई कंपनी चलाते हैं तो ईएसआई यानी कर्मचारी राज्य बीमा, ये नाम सुनते ही कई लोगों के लिए सिरदर्द शुरू हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इसमें की गई एक छोटी सी मामूली सी गलती भी आपकी कंपनी को भारी जुर्माने के जोखिम में डाल सकती है? तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। चलिए, एक सीधा सा सवाल, आपकी कंपनी में जो ईएसआई फाइलिंग हो रही है, क्या वो वाकई में सही है या फिर सब कुछ बस कागजों पर ही चल रहा है? देखिए, कई कंपनियां जाने अनजाने में गलतियां कर बैठती हैं और पता कब चलता है, जब ईएसआईसी का नोटिस दरवाजे पर आता है, और तब तक सच कहूं तो बहुत देर हो चुकी होती है। देखिए, गलत कंप्लायंस का असर सिर्फ कंपनी की जेब पर नहीं पड़ता। हाँ, भारी भरकम जुर्माना तो है ही, वो एक बात है, लेकिन जरा उस कर्मचारी के बारे में सोचिए जिसे किसी मेडिकल इमरजेंसी में अचानक पता चले कि उसे जो फायदे मिलने चाहिए थे वो कंपनी की एक छोटी सी चूक की वजह से अटक गए हैं। ये सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सीधे सीधे भरोसे का सवाल बन जाता है। तो फिर इस सब से बचने का रास्ता क्या है? इसका समाधान है एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाना, और इसके लिए एक बहुत जरूरी एचआर चेकलिस्ट है। ये चेकलिस्ट हर एचआर टीम को ये पक्का करने में मदद करती है कि उनका ईएसआई कंप्लायंस एकदम परफेक्ट हो, कोई भी चूक ना हो। ये रही वो 5 पॉइंट की चेकलिस्ट। इसे आप अपने कंप्लायंस की नींव समझ सकते हैं। इसमें एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन से लेकर क्लेम में उनकी मदद करने तक हर एक कदम, हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी को गहराई से समझते हैं। चेकलिस्ट का पहला और शायद सबसे जरूरी नियम, ध्यान से सुनिए। हर एलिजिबल कर्मचारी को कंपनी ज्वाइन करने के ठीक 10 दिनों के अंदर ईएसआई पोर्टल पर रजिस्टर करना ही करना है। इसमें एक दिन की भी देरी नहीं चलेगी, क्योंकि ये समझिए कि ये एक कंप्लायंस की पहली और सबसे अहम सीढ़ी है। हमारा दूसरा कदम है डेटा की एक्यूरेसी, मतलब हर जानकारी एकदम सही होनी चाहिए। ये पक्का करें कि हर कर्मचारी की सैलरी स्लिप, उनका यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और आईपी नंबर मतलब इंश्योर्ड पर्सन नंबर, ये सब हमेशा सही और अप टू डेट हो। यहाँ एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक भी, यकीन मानिए, भविष्य में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है डेडलाइन। ईएसआई चालान का पेमेंट हर महीने की 15 तारीख से पहले हो जाना चाहिए। इस तारीख को तो अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसे भूलने का मतलब है सीधा सीधा जुर्माना, कोई सवाल जवाब नहीं। चौथा पॉइंट है हमेशा तैयार रहना। आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फॉर्म 6, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स और सैलरी रजिस्टर्स, ये सब हमेशा हर वक्त तैयार रहने चाहिए। देखिए, ईएसआई का इंस्पेक्शन कभी भी बिना बताए हो सकता है, और उस वक्त आप कोई भी चीज यहाँ वहाँ ढूंढना अफोर्ड नहीं कर सकते। सब कुछ अपडेटेड और एकदम व्यवस्थित होना चाहिए। और आखिर में 5वां पॉइंट, जो सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब भी किसी कर्मचारी को बीमारी, मैटरनिटी या विकलांगता के लिए क्लेम करना हो तो उन्हें सही प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में गाइड करना, ये एचआर टीम का फर्ज है। असल में यही वो चीज है जो कर्मचारियों का कंपनी पर विश्वास बनाती है और उसे मजबूत करती है। अब ये पूरी चेकलिस्ट देखकर शायद लग रहा हो कि ये सब मैनेज करना तो बहुत ही मुश्किल काम है ना, खासकर तब जब आपका पूरा ध्यान अपना बिजनेस चलाने पर है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये सब आपको अकेले करने की कोई जरूरत नहीं है। सही एक्सपर्ट्स की मदद से ये पूरी प्रक्रिया बहुत बहुत आसान हो सकती है। मिसाल के तौर पर वीपी एसोसिएट्स जैसी एक्सपर्ट फर्में हैं ही इसी काम के लिए। वो आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन से लेकर टाइम पर फाइलिंग, इंस्पेक्शन को हैंडल करने और यहाँ तक कि बदलते हुए लेबल कानूनों पर सलाह देने तक कंप्लायंस का हर एक पहलू संभाल सकती हैं। तो आखिर में बस इतना ही कहना है, ईएसआई और पीएफ कंप्लायंस की जिम्मेदारी को हल्के में लेने की भूल मत कीजिएगा। चाहे आप इसे खुद मैनेज करें या किसी एक्सपर्ट की मदद लें, बस ये याद रखें कि सही कंप्लायंस आपको सिर्फ जुर्माने से नहीं बचाता, बल्कि ये आपके कर्मचारियों का भविष्य और आपकी कंपनी की साख दोनों को सुरक्षित करता है।